बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसपी की सेमाई किस्त अप्रैल मई और जून जो है वो जारी हो चुकी है, जो कि 19 जून बरोज़ सोमवार से इसका आगाज़ हुआ है बाकायदा। और इस दफ़ा ये किस्त जो है वो अदायगी सेंटर के ज़रिए दी जा रही है। तो अदायगी सेंटर कायम करने और एटीएम के जो सहूलत है उसे ख़त्म करने से मसाइल और बड़े हैं, मुश्किलात में और इजाफा हुआ है। अब इस मुश्किलात में क्या इजाफा हुआ है, इसके ऊपर मैंने आज आपको मालूमात देनी है। और मैं इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके और आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक ये मालूमात जा सके। तो अदायगी सेंटर कायम करने और एटीएम को बंद करने के जो नुकसानात हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये सामने आई है कि अदायगी सेंटर में रश बहुत ज़्यादा हो गया है। मौसम शदीद गर्म है। गर्मी के इस मौसम में ख़वातीन जब अदायगी सेंटर में जाती हैं तो पूरा पूरा दिन वहाँ कतारों में खड़ी रहती हैं, धूप में खड़ी रहती हैं। और अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि जब उनका टाइम आता है तो या तो उनका सिस्टम ख़राब हो जाता है या उनका जो है वो टाइम ख़त्म हो जाता है, और फिर हमें अगले दिन फिर आकर मेहनत करनी पड़ती है और सुबह फिर 5 बजे लाइन में लगना पड़ता है। तो जब आपने अदायगी सेंटर कायम किए हैं तो सबसे पहला जो मसला, सबसे पहली जो मुश्किल ख़वातीन को पेश आ रही है वो रश की वजह से उनकी बारी ना आने की शिकायत है। क्योंकि अदायगी सेंटर बहुत कम इन्होंने बनाए हैं, शहर बहुत बड़े बड़े हैं, अदायगी सेंटर कम है, वहाँ पर काउंटर भी कम है। तो अदायगी सेंटर कायम करने और एटीएम बंद करने के बाद जो सबसे पहले मसला जो आया है वो ये आया है कि जो अदायगी सेंटर है उनकी तादाद कम होने की वजह से वहाँ रश बढ़ गया है। दूसरा जो मसला ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसी थी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किसी और इलाके में कराई, लेकिन वो अब माइग्रेट करके किसी दूसरे इलाके में चली गई हैं। तो उनका जो ज़िले का मसला था तो वो एटीएम के ज़रिए हल हो जाता था। वो किसी भी एटीएम किसी भी शहर में जाकर एचबीएल की एटीएम से या अल फलाह की एटीएम से वो पैसे ले सकते थे। फॉर एग्जांपल, एक ख़वातीन पंजाब की रहने वाली हैं, लाहौर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, पहली किस्त लाहौर से ली है, लेकिन वो अब साहिवाल मुंतकिल हो गया है। साहिवाल उनका जो है वो अब उन्होंने नकल मकानी कर ली है, तो वो फिर उनको दोबारा लाहौर नहीं जाना पड़ता था। वो साहिवाल में एचबीएल की किसी भी एटीएम पे जाकर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी रकम ले सकती थी। लेकिन जब अब ये अदायगी सेंटर बन गए हैं तो जिस ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन लाहौर में हुई थी उसको साहिवाल से दोबारा लाहौर जाना पड़ेगा। यानी इस तरह बहुत से इलाकों में ये मसाइल अब ख़वातीन को पेश आएंगे कि रजिस्ट्रेशन किसी और इलाके की है, पहली किस्त किसी और जगह से उन्होंने लिया और बाकी किस्तें वो वहाँ से ले रहे हैं जहाँ पर वो अब आबाद हैं, जहाँ पर वो नकल मकानी कर गए हैं। तो वहाँ से वो किस्त बायोमेट्रिक तरीके से एचबीएल की भी किसी भी जो है वो ब्रांच से जाके ले सकते थे। लेकिन जब अब अदायगी सेंटर बन गए हैं तो उनको दोबारा अपने आबाई शहर में या जहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वहाँ जाकर किस्त लेनी होगी। एक खातून जो है वो किस्त ले रही हैं रावलपिंडी से, उन्होंने किस्त ली है पहली, उसके बाद वो मुल्तान मुंतकिल हो गई हैं और फिर वो अगली जो किस्तें हैं वो मुल्तान में एटीएम के ज़रिए लेती थी। लेकिन अब जब अदायगी सेंटर उन्होंने कायम कर दिया और एटीएम बंद कर दिया तो उस ख़वातीन को 9,000 रुपये की किस्त लेने के लिए 5 से 7,000 रुपये किराया भर के पिंडी जाना पड़ेगा। वहाँ से जाकर उनको अदायगी सेंटर से पैसे मिलेंगे। तो ये एक मसला ये सबसे बड़ा इन ख़वातीन को पेश आ गया है। तो अदायगी सेंटर कायम करने के ये दो बड़े नुकसानात सामने आए हैं। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे, इसके ऊपर भी बीएसपी वाले कोई पॉलिसी दे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अब ये जो ज़िले का मसला आ रहा है, ख़वातीन क्या करें कि उनका इतना तो किराया लग जाएगा दूसरे ज़िले में जाकर पेमेंट लेने का, जबकि इससे पहले तरीकाकार ये था कि वो पंजाब भर की किसी भी एटीएम पे जाकर अपनी जो सेमाई किस्त है वो ले सकती थी। तो अदायगी सेंटर कायम करने से लोगों के लिए मसाइल बड़े हैं, लिहाजा इसके ऊपर फौरी एक्शन लेकर इसको ख़त्म किया जाए और तमाम एटीएम बहाल की जाएँ, ताकि लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो तक मैं फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।